Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing great in your life. So in today's video, I'll be explaining you complete SSB 5-day process which is for Air Force, Army and Navy. In this complete video explanation, I'll be using both Hindi as well as English language. Okay, so let's start this video. सो नाउ व्हाट इज एसएसबी एसएसबी क्या होता है लोग क्यों देते हैं एसएसबी और एसएसबी का मतलब क्या होता है तो सबसे पहली चीज है एसएसबी का जो मतलब होता है वो होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एंड ये 5 डेज का सिलेक्शन प्रोसेस होता है टू मेक यू ऑफिसर इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ये आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक करता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं 15 OLQs जिन्हें हम बोलते हैं इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और ये एक एग्जाम नहीं होता है आप जब भी रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं फॉर एग्जांपल सीडीएस एनडीए एफ कैट आपने क्लियर किया डायरेक्ट एंट्रीज भी होती हैं फॉर एग्जांपल एनसीसी होती है एसएससी टेक एंट्री होती है टीजीसी होती है टीईएस होती है तो इन एंट्रीज के बाद जब भी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और बाकी जो मैंने एंट्रीज बताई जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं उनकी एक स्पेसिफिक कट ऑफ होती है जब भी वो कट ऑफ आप क्लियर करते हैं तो आपको एसएसबी का कॉल आता है आपने अगर रजिस्टर किया है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आएगा उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू में जाके अपीयर होते हैं जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा सेंटर स्पेसिफिक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है वो जाके आप मेरी डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी पे जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वहाँ पे सीरीज वाइज सारी वीडियोस अपलोडेड है डिफेंस रिलेटेड तो नाउ डे वन की हम बात करते हैं कि एसएसबी में जो डे वन होता है वो क्या होता है और बिफोर स्टार्टिंग डे वन यहाँ पे एसएसबी कॉल का मतलब है आपको जब एसएसबी कॉल आती है तो इसका मतलब है आपको जीमेल पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको मेल आएगा एसएसबी इंटरव्यू के नाम से अपीयर होने का जिसमें डेट प्लेस टाइमिंग सब कुछ लिखी रहेगी तो वो स्पेसिफिकली आपको कॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एसएसबी कॉल का मतलब क्या होता है। एसएसबी कॉल का मतलब ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपने फिल किया होगा, आपने वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन किया होगा, तो वहाँ पे आपको मेल आएगी और मैसेज भी आएगा वहाँ से, ठीक है? तो इसका मतलब होता है एसएसबी कॉल। नाउ एसएसबी में 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो आपका डे 1 का प्रोसेस होता है पूरा, इंक्लूडिंग ओआईआर एंड पीपीडीटी, वो मैं आगे स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट जो स्टेज 2 होता है वो होता है डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 के जो कंप्लीट प्रोसेस होते हैं उनका। तो एसएसबी में जब भी आप अपीयर होते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टेज 1 पूरा एक तरफ और स्टेज 2 पूरा एक तरफ। स्टेज 1 मतलब जो आपका डे 1 होता है, जो रिपोर्टिंग डे होता है, जिसे हम स्क्रीनिंग डे बोलते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है आपका बिकॉज़ डे 1 के बाद ही डिसाइड होता है कि आप नेक्स्ट 4 डेज़ वहाँ पे स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? तो पूरा डे 1 एक तरफ और पूरा स्टेज 2 का जो डे 2, डे 3, डे 4 है, डे 5 है, वो एक तरफ। तो that is why day one is very, very important for SSB interview process. Now, what is day one? Now, day one is also known as screening day. Screening day बहुत ही ज़्यादा important होता है जैसा कि मैंने बताया कि पूरा day one एक तरफ और stage 2 के process जो होते हैं वो सारे एक तरफ, ठीक है? स्टेज 1 से ही जो डिसाइड होता है कि आप स्टेज 2 में नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए स्टे करेंगे या नहीं करेंगे। और जो भी कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं, जो कैंडिडेट अपना डे 1 क्लियर करते हैं, वही कैंडिडेट सिर्फ़ नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए एसएसबी में स्टे करते हैं। उन्हीं को हम स्क्रीन इन कैंडिडेट बोलते हैं और आपको एक नया चेस्ट नंबर अलॉट होता है। बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स और फिर वो स्टे नहीं करते हैं स्टेज 2 के लिए, ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स में। नाउ डे 1 जो होता है वो आपका 2 प्रोसेस में बँटा होता है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज़ ओआईआर व्हिच इज़ नोन एज़ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज़ नोन एज़ पीपीडीटी व्हिच इज़ नोन एज़ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है? आगे की स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ ओआईआर, व्हाट इज़ पीपीडीटी और आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, सामने एसेसर बैठे हुए हैं और आपको एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठाया जाता है ताकि जो सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों एसेसर को और यहाँ पे आपका जो ग्रुप होता है वो रिपोर्टिंग के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जितनी भी रिपोर्टिंग होती है फिर वो इक्वल इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 20 मेंबर्स ऐसे करके, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज़ ओआईआर। ओआईआर क्या होता है? ओआईआर का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। यहाँ पे आपके 2 टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आपको 2 टेस्ट बुकलेट प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? पहला होगा वर्बल। वर्बल का मतलब होता है इट इज़ मोर लाइक अ अल्फाबेटिकल टाइप क्वेश्चन्स, ठीक है? जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं। आप सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है?
एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बेसिकली आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट होगा, थोड़ा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए आपको बेसिकली ज़्यादा टाइम दिया जाता है नॉन वर्बल बुकलेट को सॉल्व करने के लिए। एंड वर्बल के लिए आपको कंपैरेटिवली कम टाइम दिया जाता है। तो ठीक है, ओआईआर क्लियर हो गया। डे 1 में जो पहला प्रोसेस होगा दैट इज़ ओआईआर। ब्रेकफास्ट करवाने के तुरंत बाद आपको एक टेस्टिंग हॉल में लेके जाया जाएगा जहाँ पे आपका ओआईआर टेस्ट कंडक्ट होगा एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्ट व्हिच इज़ वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर पीपीडीटी। व्हाट इज़ पीपीडीटी? सो पीपीडीटी स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीपीडीटी और ये डे 1 का नेक्स्ट टेस्ट होता है। ठीक है, पीपीडीटी। तो पीपीडीटी में आपको जो पिक्चर शो करवाई जाती है वो ब्लर पिक्चर होती है, वो हेज़ी पिक्चर होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। उसी पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके आपको स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ब्लर पिक्चर होगी। इमेज जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। 30 सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा टू ऑब्ज़र्व द पिक्चर। पिक्चर को देखने के लिए, वहाँ पे कैरेक्टर्स ऑब्ज़र्व करने के लिए कि कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, 30 सेकंड्स, ठीक है? एंड जो स्टोरी लिखने का जो टाइम दैट इज़ 4 मिनट्स। 4 मिनट तक आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, शीट में जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके बाद फिर आपकी शीट्स वापस ले ली जाएँगी, फिर आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपको सेमी सर्कुलर फॉर्म फॉर्म में बिठाया जाएगा एसएसएस के सामने। फिर आपका एक-एक करके इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट होगा। इंडिविजुअल नरेशन बेसिकली 1 मिनट का होता है या उससे भी कम होता है, ठीक है? जैसे ही आपका इंडिविजुअल नरेशन खत्म होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है इसी इमेज पे, इसी पिक्चर पे और सारे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पे अराइव करना होता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन नाउ टेस्ट का। रिजल्ट ऑफ डे 1 कम्स, ठीक है? जितने भी कैंडिडेट इन करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज 2 के लिए रुकते हैं, उन्हें बोला जाता है स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स एंड जितने भी कैंडिडेट स्टेज 2 प्रोसेस के लिए नहीं रुकते हैं, उन्हें बोला जाता है स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स, ठीक है? फिर जो स्टेज 2 का पहला डे होता है, डे 2 जिसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डे, जिसे हम बोलते हैं साइक डे। तो साइक डे में 4 टेस्ट होते हैं आपके और ये सारे सेम डे ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है टैट, दैट इज़ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। Next is VAT, which is word association test. Next is SRT, which is situation reaction test. And the fourth is SD, which is known as self description test. तो एक-एक करके हम इन सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये सारे टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं और इनमें क्या होता है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम टैट बोलते हैं और इसमें क्या होता है, आपके पास 11 हेजी पिक्चर्स होती हैं। हेजी इन द सेंस पीपीटी के कंपैरेटिवली जो पिक्चर होती है वो थोड़ी साफ होती हैं, ठीक है, थोड़ी क्लियर पिक्चर होती है और उसके बाद आपकी एक ब्लैंक स्लाइड होती है। तो इन टोटल आपके पास 12 पिक्चर्स होंगी, 11 पिक्चर्स होंगी और एक जो होती है वो आपकी ब्लैंक स्लाइड होती है, वो आपको प्रोजेक्टर पे फ्लैश होगी, ब्लैंक स्लाइड भी फ्लैश होती है, ठीक है? तो इन टोटल आपको 12 स्टोरीज़ लिखनी होती हैं और जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है पीपीटी की तरह। ये सारी पिक्चर्स आपको 30 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद 4 मिनट्स आपको स्टोरी राइटिंग के लिए दिए जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आपको वेट बिल्कुल नहीं करवाया जाता है प्रोजेक्टर पे। एक के बाद एक पिक्चर फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाती है और 30 सेकंड्स तक आपको ऑब्जर्व करना है, फिर 4 मिनट्स तक आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। तो इसी को हम बोलते हैं टैट। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, 60 वर्ड्स होते हैं आपके पास और 60 वर्ड्स फ्लैश करते हैं प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है? तो 15 सेकेंड्स में आपको वर्ड्स को ऑब्जर्व भी करना है और आपको अपने सेंटेंसेस भी लिखने हैं, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है बैट का। आपके पास जो शीट होती है, आंसर शीट, उसमें 1 से लेके 60 तक नंबरिंग ऑलरेडी की होती है और एक के बाद वर्ड्स जो है आपके फ्लैश होते हैं स्क्रीन पे, फिर आपको सेंटेंसेस लिखने हैं विदिन 15 सेकेंड्स एंड दिस गोज़ फॉर 60 वर्ड्स। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे हम एसआरटी बोलते हैं। आपको एक सेपरेट बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी एसआरटी के लिए, जिसमें 60 रियल लाइफ सिचुएशंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें 1 से लेके 60 तक ऑलरेडी नंबरिंग की होगी और आपको आंसर्स लिखने हैं सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए एक सेंटेंस शो करवा रही हूँ। व्हेन ही वांटेड टू स्टडी हिज़ रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड हिम। ही के आगे डैश है, तो इस डैश में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं बट आंसर शीट में लिखना है, बुकलेट में नहीं लिखना है, ठीक है? बुकलेट जो होंगी वो वापस हो जाएँगी, एसएसआर वापस ले लेते हैं। आपको आंसर, सारे जो आंसर्स लिखने हैं टैट, वैट, एसआरटी, एसडीके, वो अपनी आंसर शीट में लिखने हैं, ठीक है? तो ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते?
ऐसे आपके पास 60 सिचुएशंस होंगी और आपको बताना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, कैसे टैकल करते, एटसेट्रा। द लास्ट टेस्ट फॉर साइक डे व्हिच इज़ डे 2 इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसे हम एसडी टेस्ट भी बोलते हैं। ये फाइनल टेस्ट होता है डे 2 का। इसके बाद आप डे 2 में फ्री हो जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ओपिनियंस लिखने होते हैं। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड इज़ टीचर्स कॉमा एम्प्लॉयर्स ओपिनियन। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए होता है एम्प्लॉयर्स ओपिनियन। और कुछ जो कॉलेज में होते हैं या कॉलेज पास आउट होते हैं, उनके लिए होता है टीचर्स ओपिनियन। आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड इज़ फ्रेंड्स ओपिनियन या कलीग्स ओपिनियन। ठीक है? जो कॉलेज में हैं या कॉलेज पास आउट हैं, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए होता है फ्रेंड्स ओपिनियन। और जो वर्किंग है, उनके लिए होता है कलीग्स ओपिनियन, कि आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ ओपिनियन, कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है? तो आपको ये सारे जो ओपिनियंस हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है। एंड द लास्ट इज क्वालिटीज आई वुड लाइक टू इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो मैं खुद में इम्प्रूव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो भी आपको लिखना होता है। ये 5 पॉइंट्स होते हैं, आपको पाँचों पॉइंट्स पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने होते हैं। एंड ये जो टोटल टाइम गिवन होता है एसडी के लिए, दैट इज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद आपकी आंसर शीट ले ली जाती है। और वो जो आंसर शीट होती है, दैट इज कंप्लीट आंसर शीट फॉर टैट वैट एसआरटी एंड एसडी। मोटी सी आंसर शीट होती है, फिर वो आपसे ले ली जाती है और इसी के साथ आपका डे 2 का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर डे 3। डे 3 को हम जीटीओ डे 1 भी बोलते हैं। जीटीओ का मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल्स। इसमें जो आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सारे आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे जो पहला टेस्ट होता है, दैट इज जीडी व्हिच इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज जीपीई, जिसे हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क व्हिच इज नोन एज पीजीटी ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम जीओआर बोलते हैं या स्नेक रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज हाफ ग्रुप टास्क, जिसे हम एचजीटी बोलते हैं। एंड द लास्ट टेस्ट फॉर डे 3 जीटीओ डे 1 इज लेक्चर। तो एक-एक करके हम इन सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये सारे टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या होता है इन टेस्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद जीडी। तो जीडी में आपका क्या होता है, जो जीटीओ होते हैं, आपको एक सर्कुलर फॉर्म में बैठा देंगे। जो सारी जो चेयर्स होंगी, वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होंगी। जो पहला चेस नंबर होगा, वो कोई भी चेयर पे जाके बैठ सकता है। उसके बाद आपको सेम मैनर में बैठना है। या तो आप राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं बैठना, या लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं बैठना। फिर आपका क्या होता है, जीटीओ आपको 2 टॉपिक्स देते हैं। एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ठीक है? जो करंट में चल रहा होता है, वो 2 टॉपिक्स आपको देंगे। और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चुनना है। वो आपको सारे ग्रुप मेंबर्स को डिस्कस करके एक टॉपिक बताना होता है एसेसर को। फिर उस टॉपिक पे 15 टू 20 मिनट्स तक आपका ग्रुप डिस्कशन चलता है। ठीक है? एंड उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होते हैं आपके पास। वो टॉपिक एक ही टॉपिक होता है। एंड उस टॉपिक पे आपको 15 मिनट्स तक डिस्कशन करना होता है। ठीक है? ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आपको एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुँचना है, आपको अपने-अपने थॉट्स देने। और जो आपके थॉट्स होंगे, वो आपके इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं। उस थॉट पे आपको कोई जज नहीं करेगा वहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये होता है कि आपके जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं, वो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को बता रहे हैं, उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वे में आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है, वो कंडक्ट होता है एसएसबी में। नेक्स्ट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे हम जीपीई बोलते हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं मेरी स्लाइड पे, ये जो पिक्चर है, वहाँ पे एक वुडन बोर्ड पे बनी होती है। और वो जो वुडन बोर्ड होता है, आपके सामने ही रखा रहता है पूरे जीपीई प्रोसेस में। ठीक है? और आपके पास एक स्टिक होती है। वो जो स्टिक होती है, वो एसेसर क्या करेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजें कि यहाँ यहाँ पे ये सारी चीजें। और आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा। फिर आपको एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठा दिया जाएगा। सामने में आपका वुडन बोर्ड होगा, जिस पे ये पिक्चर बनी होगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएँगे, जिसमें वो प्रॉब्लम्स लिखी होंगी कि कैसे-कैसे आपको टैकल करनी है उस प्रॉब्लम्स को। सारी प्रॉब्लम्स मेंशन्ड होंगी। और कैसे टैकल करना है, वही सॉल्यूशन है जो आपको अपने आंसर शीट में लिखना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट जब होगा, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को रीड करने के लिए, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ पे हैं। और आपके सामने बोर्ड रहता है, आप प्रॉपर्ली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। बट आपके पास 5 मिनट का ही टाइम होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपसे ले लिया जाता है, आपके पास रहेगा नहीं वो। उसके बाद आपको सॉल्यूशंस लिखने होते हैं आंसर शीट में, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट्स के बाद आपकी जो आंसर शीट है, वो आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा फॉर 15 मिनट्स।
ग्रुप डिस्कशन में आपको एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना होता है और सारे ग्रुप मेंबर्स को एक लीडर अपॉइंट करना होता है एक इंडिविजुअल नरेशन के लिए। फिर उस लीडर को क्या करना होता है वो स्टिक लेनी होती है और वुडन बोर्ड पे सारे अपने सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करने होते हैं जीटीओ को। तो इस वे में आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है एसएसबी में। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसे हम पीजीटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो इमेज दिख रही है सेम वैसा ही सिनेरियो होगा वहाँ पे एक स्टार्टिंग लाइन होगी और एक फिनिशिंग लाइन होगी, बीच में आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स बने होंगे और ऐसे करके आपके पास 4 ऑब्स्टिकल्स होंगे। 4 ऑब्स्टिकल्स आपके पूरे ग्रुप को क्रॉस करना है विद इन 40 मिनट्स, ठीक है? और आपके पास कुछ मटेरियल्स दिया जाएगा इन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के लिए जिन्हें हम हेल्पिंग मटेरियल्स बोलते हैं। आपके पास होगा प्लैंक होगा जिसे हम फट्टा बोलते हैं, बल्ली होगी, रोप होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए। आपको अपना लॉजिक लगाना है कि कहाँ पे आपको प्लैंक फिक्स करना है, कहाँ पे आपको बल्ली फिक्स करनी है और आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है। आपको इन द सेंस आपके पूरे ग्रुप को वो ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है विद इन द 40 minutes of time Next span. is GOR, which is also known as Group Obstacle Race or Snake Race. स्नेक रेस इसे हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपके पास एक मटेरियल होता है जो फोल्डेड फॉर्म में होता है। बेसिकली एक टेंट होता है जो फोल्डेड फॉर्म में होता है और वो एक स्नेक की तरह होता है, बहुत लंबा सा होता है। वो आपके पूरे ग्रुप को कैरी करना होता है अपने शोल्डर पे और इसी को हम बोलते हैं स्नेक रेस। स्नेक रेस में आपके पास बेसिकली 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपके पूरे ग्रुप को क्रॉस करना होता है, ठीक है? और सारे ऑब्स्टिकल्स के मार्क्स होते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि जीओआर में क्या होता है, कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं। और इन टोटल आपके पास 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स के मार्क्स होंगे। जैसे-जैसे आपका ग्रुप वो ऑब्स्टिकल क्लियर करता जाएगा, आपके ग्रुप को वो पॉइंट्स मिलते चले जाएँगे। और जो ग्रुप होगा वो 4 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है? जितने भी लोग स्क्रीन इन होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 लोग स्क्रीन इन होते हैं, तो 10-10 का आपका ग्रुप डिवाइड होगा। 10-10 के ग्रुप्स में आपको चैनल दिए जाएँगे ए, बी, सी, डी चैनल। ग्रुप ए जो है वो ए चैनल ही फ़ॉलो करेगा, बी जो है वो बी चैनल ही फ़ॉलो करेगा, किसी दूसरे चैनल में आप एंटर नहीं कर सकते। सी जो है वो सी चैनल फ़ॉलो करेगा, डी जो है वो डी वाला चैनल फ़ॉलो करेगा, ठीक है? तो आपको ये सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं स्नेक के साथ और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट इज़ हाफ ग्रुप टास्क जिसे हम एचजीटी भी बोलते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होगा जो आपका ग्रुप है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 का ग्रुप है तो 5-5 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो हाफ ग्रुप टास्क है वो पीजीटी की तरह ही होगा, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 ही लोग ग्रुप टास्क को सॉल्व करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। नेक्स्ट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट में क्या होता है टेबल पे बहुत सारे कार्ड्स रखे होंगे। सारे कार्ड्स पे 4 टॉपिक होंगे आपके और जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो सबसे इजी टॉपिक होता है वो 4th वन होता है, फिर उससे थोड़ा टफ होता है 3rd वन, फिर उससे थोड़ा टफ होता है 2nd वन और सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो होता है 1st वन। ठीक है? तो ऐसे आपकी जो टफनेस लेवल इंक्रीज़ होती है वो होती है बॉटम से टॉप पे। सबसे जो ईज़ी टॉपिक होगा वो लास्ट वाला होगा और सबसे जो टफ टॉपिक होगा वो फर्स्ट वाला होगा। आपको कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है, एसेसर के पास जाना है, एसेसर को बताना है वो टॉपिक, एसेसर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे और उस टॉपिक पे फिर आपको 3 मिनट तक बोलना है, ठीक है? 3 मिनट तक आपके जितने भी थॉट हैं, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, आपको क्या नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, आपको वो डिलीवर करना होता है एसेसर के सामने और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के सामने। तो इस वे में लेक्चरेट कंडक्ट होता है एसएसबी में एंड दिस इज़ द लास्ट टेस्ट फॉर जीटीओ डे 1 व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ डे 3। फिर उसके बाद होता है डे 4 जिसे हम जीटीओ डे 2 भी बोलते हैं, ग्रुप टास्क ऑब्स्टेकल डे 2। इसमें 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जिसे हम आईओ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कमांड टास्क व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ सीटी एंड द थर्ड वन इज़ फाइनल ग्रुप टास्क जिसे हम एफजीटी के नाम से भी जानते हैं। तो एक-एक करके इन सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये टास्क कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें क्या होता है और कितना टाइम आपको तो दिया सबसे जाता पहला है। होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज शो की है जिसे हम रोप क्लाइंबिंग भी बोलते हैं। ऐसे ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे आपके पास 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे और 10 ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के ऊपर एक वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा कि कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल इमेज है, बट हाँ, ये भी एक ऑब्स्टिकल होता है, रोप क्लाइंबिंग भी एक ऑब्स्टिकल होता है और इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये 10 मार्क्स का ऑब्स्टिकल होता है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपके पास 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे और आपको 5 मिनट्स के अंदर सारे ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। मैंडेटरी नहीं होता है बट आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है और सारे ऑब्स्टिकल में मार्क्स मेंशन्ड होते हैं। बोर्ड लगा होता है सारे ऑब्स्टिकल के सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने ये ऑब्स्टिकल कर लिया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आप ऑब्स्टिकल्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है।
और अगर आपने 5 मिनट्स के अंदर दसों ऑब्स्टिकल्स कर लिए तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है? तो अगर आप जितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने के लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता था, बट फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स अब जो टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया है वो है 5 मिनट्स। 3 मिनट्स से अब आपका 5 मिनट्स हो गया, तो आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करने के लिए 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा टोटल। नेक्स्ट इज़ कमांड टास्क। कमांड टास्क जो होता है वो सीरीज़ में नहीं होता है, एसएसएल जो होते हैं किसी भी सीरीज़ में किसी भी रैंडम ऑर्डर में आपको बुला सकते हैं, ठीक है? कोई स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं होती है, सीरीज़ भी हो सकती है, बट मोस्टली ये जो होता है रैंडम ऑर्डर्स में चेस नंबर्स आपके बुलाए जाते हैं और आपको एज़ अ कमांडर ट्रीट किया जाता है बिकॉज़ ऑफिसर बनने के बाद आप बेसिकली एक कमांडर ही होंगे। और आपको अपने 2 सबॉर्डिनेट्स चुनने होते हैं, ठीक है? वो सबॉर्डिनेट्स आपकी हेल्प करेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो आप ही को देने हैं एज़ अ कमांडर। जितने भी ऑर्डर्स आपको देने हैं, वो खुद से देने हैं। आपको जो भी दिमाग लगाना है, वो खुद का लगाना है। आप सबॉर्डिनेट से कुछ नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस आपको एसएसएल अलाउ करते हैं कि आप अपने सबॉर्डिनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो कमांड टास्क में क्या होता है पीजीटी और एचजीटी की तरह ही आपके ऑब्स्टिकल होंगे, ठीक है? एक ही ऑब्स्टिकल होगा, स्टार्टिंग लाइन होगी, फिनिशिंग लाइन होगी और जो एसेसर होंगे वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे उस ऑब्स्टिकल के बारे में। कलर कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और उसमें फिर आपको हेल्पिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एग्जांपल बल्ली, प्लैंक, रोप, ठीक है? वेइंग बॉक्स एक ड्रम टाइप में होगा छोटा-सा, उसे हम वेइंग बॉक्स बोलते हैं, तो सारे मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। और कमांड टास्क में क्या होता है, आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस चेक की जाती है कि आप कैसे लॉजिक लगा के ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हैं। और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट से हेल्प ले सकते हैं, बट एसेसर के परमिशन के बाद, अगर वो अलाउ करते हैं तभी, बट सबॉर्डिनेट्स आपकी हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ एफजीटी जिसे हम फाइनल ग्रुप टास्क भी बोलते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क भी पीजीटी की तरह ही होता है। इसमें भी आपके पास 4 ऑब्स्टेकल होते हैं बट जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है? टाइम आपको 15 मिनट्स के अंदर सारे ग्रुप मेंबर्स को वो ऑब्स्टेकल क्रॉस करना होता है और यही लास्ट टास्क होता है डे 2 का, जीटीओ डे 2 का और डे 4 का। और इसी बीच आपके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है? डे 2 से लेके डे 4 में आपका कभी भी इंटरव्यू तो भी जैसा कि शेड्यूल हो मैंने सकता बताया है। कि इंटरव्यू आपका किसी भी दिन कंडक्ट किया जा सकता है, डे 2 से लेके डे 4 तक। किसी भी बीच में आपको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए बिकॉज़ ये रैंडम ऑर्डर्स में चलते हैं। ये इनकी कोई सीरीज़ नहीं होती है। इंटरव्यू आपका किसी के पास भी जा सकता है। प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं आपका उस बोर्ड के, डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं या इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी ले सकते हैं। ये 3 ही एसेसर होते हैं और किसी के पास भी आपका इंटरव्यू जा सकता है। इंटरव्यू में आपके पास एक ही एसेसर होंगे सामने और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे बेसिकली वो मोस्टली जो क्वेश्चन्स होते हैं वो आपके पीआईक्यू बेस्ड होते हैं जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज़, अगर आप वर्किंग हैं कहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पीआईक्यू में होती है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन्स बिल्ड होते हैं वो पीआईक्यू से ही बिल्ड होते हैं। बट पीआईक्यू के अलावा भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, ठीक है? आपके इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन्स आ सकते हैं, तो इंटरव्यू इज़ नॉट फिक्स्ड कि पीआईक्यू से ही सिर्फ क्वेश्चन्स होंगे। वो कहीं से भी क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना है और ये किसी भी दिन कंडक्ट करवाया जा सकता है, डे 2 से लेके डे 4 के बीच में। So now day 5 is the final day of the SSB which is known as conference day. कॉन्फ्रेंस डे क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है कॉन्फ्रेंस में। जितने भी एसेसर्स होते हैं 5 दिन जितने भी एसेसर्स ने आपको एसेस किया है फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट, जीटीओस एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उस बोर्ड के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स, वो सारे बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और एक-एक करके आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाता है सीरीज़ में। उनके सामने एक चेयर लगी होती है, उस चेयर पे जाके आपको बैठना होता है। बैकग्राउंड में एक प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन पे जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है सारे एसेसर को, बट आपको शो नहीं होती बिकॉज़ आपका जो बैक होता है वो वहाँ पे फेस कर रहा होता है, बट आपका जो फेस होता है वो सारे एसेसर के सामने होता है। सामने बैठे रहते हैं प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट और साइड में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, एक साइड साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और एक साइड सारे जीटीओ ऑफिसर्स बैठते हैं। और फिर वो एक कॉमन कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपको मार्क्स दिए जाते हैं एसएसबी में और उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट डिसाइड होता है। जो कॉन्फ्रेंस होता है बेसिकली 5 मिनट का होता है। 5 मिनट से भी बहुत कम टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। और जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो यही होता है हाउ वाज़ योर स्टे? एनी सजेशन? एनी इम्प्रूवमेंट? ठीक है? तो यही सारे क्वेश्चन्स होते हैं जो कॉन्फ्रेंस और डे में कॉन्फ्रेंस पूछे वाले जाते हैं। दिन जो डे 5 होता है, जब सारे कैंडिडेट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हैं, सबका कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है और रिज़ल्ट जो होता है वो स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 के
मार्क्स को ऐड करके बनता है, ठीक है? स्टेज 1 में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद ही आप स्क्रीन इन होते हैं और स्टेज 2 में जो आपने 4 दिन किया है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट आता है कि आप रिकमेंड होंगे या कॉन्फ्रेंस आउट होंगे। जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, उन्हें प्लस चेस्ट नंबर्स के साथ न्यू चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं और जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, जो 5 दिन रह के जाते हैं एसएसबी में, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स, फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर जब आप रिकमेंड होते हैं, तो आपको एक ऐसा प्लस चेस्ट नंबर के साथ चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, फिर आप नेक्स्ट 1 वीक से 2 वीक स्टे करते हैं उस एसएसबी में, उस एसएसबी सेंटर पे, जहाँ पे फिर आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है 5 दिन एसएसबी का। किसी भी एसएसबी में आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, यही प्रोसेस होता है सेम तीनों सर्विसेज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली 9 पीएम पे एसएसबी से रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ पे जाके आप अपना मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईज़ी प्रोसेस। आपको अपना पीआईक्यू मेल करना होता है। मेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So thank you so much for watching this video. All the very best for your upcoming future.